साल 2014 से पहले देश में एक सरकार होती थी जिस पर देश में घट रही घटनाओं की जवाबदेही होती थी। मगर 2014 के बाद से सरकार का काम केवल घूम घूम कर फीता काटना और चुनावी रैलियां करना भर ही रह गया है। देश में क्या हो रहा है सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 घंटे काम करने का ढोंग करने वाले प्रधानमंत्री की कुल उपलब्धियां केवल इतनी है कि उन्होंने 9 साल के कार्यकाल में 91 गालियां खाई। ऐसा हम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री खुद भरे मंच से कहते हैं। नौकरी छीनकर 5 किलो राशन देने वाली सरकार ने व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के माध्यम से देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि अब लगने लगा है कि 2014 से पहले हम गुलाम थे। 2014 से पहले देश में कुछ था ही नहीं। हमें गांधी जी ने नहीं, हमें मोदी जी ने आजाद कराया है। देश में जो कुछ अच्छा हुआ है सब मोदी जी की कृपा। बाकी जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है उसके लिए सीधे तौर पर नेहरू जी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने और दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने में जितना माहिर प्रधानमंत्री हैं उससे 2 कदम आगे उनके मंत्री। इतना खराब मंत्रिमंडल देश के इतिहास में कभी नहीं था। वो जिस मामले के मंत्री होते हैं उसके अलावा हर मुद्दों पर बात करते हैं। जिस गृह मंत्री के ऊपर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो कर्नाटक में खुलेआम कहता है कि अगर गलती से भी कांग्रेस आई तो पूरे कर्नाटक में दंगा फैल जाएगा। इससे वहां की जनता में भय का माहौल उत्पन्न हो गया। मणिपुर महीनों से बुरी तरह जल रहा है। उसको रोकने में अमित शाह सहित पूरी सरकार नाकाम साबित होती है। इससे पहले भी असम, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक के आपसी विवाद सहित कई राष्ट्रीय मुद्दे पर अमित शाह पूरी तरह फेल रहे हैं। बाकी चीन का मसला तो छोड़ ही दीजिए। चीन रोज हमारी सीमा में घुस आता है, भारत के भीतर अपने गांव बसा लेता है। मगर क्या मजाल कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इसका मुंहतोड़ जवाब दें। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 शब्द यानी कड़ी निंदा बोलकर अपना काम चला लेते थे, मगर आजकल क्या मजबूरी आ गई है कि वो 2 शब्द भी मुंह से नहीं निकल पा रहे हैं। भाजपा जिसे अपना सबसे योग्य मंत्री मानती है वो हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। इतना योग्य कि विदेश नीतियों पर ध्यान देने की बजाय अपना पूरा ध्यान राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर लगा देते हैं। जब कभी उनसे चीन के दुस्साहस पर सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं चीन से हम कैसे लड़ पाएंगे, चीन तो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब अर्थव्यवस्था की बात आई तो निर्मला सीतारमण की बात भी कर ही लेते हैं, जो कि मोदी सरकार की एक तेजस्वी मंत्री हैं। इतना तेजस्वी कि जब से बजट पेश कर रही हैं अच्छे अर्थशास्त्रियों को बजट समझने में पसीना छूट जाता है। उनसे कहिए कि प्याज के दाम बढ़ गए हैं तो जवाब देती हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते। उनसे पूछा जाता है कि रुपया कमजोर क्यों हो गया तो कहती हैं कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। ऐसे वित्त मंत्री से अगर आप देश की अर्थव्यवस्था चलाने की उम्मीद करते हैं तो फिर भगवान ही मालिक हैं। देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। ये रूस से लेकर यूक्रेन तक हर मुद्दे पर ज्ञान झाड़ती हैं, लेकिन जब महिलाओं और देश के बेटियों की बात होती है तो बोलना तो दूर ये सुनना भी पसंद नहीं करती हैं। इनकी हकीकत महिला पहलवानों पर हुए अत्याचार के बाद पूरे देश ने देखा। बालासोर रेल हादसे से पहले रेल मंत्री अश्विनी जी रेल की सुरक्षा को लेकर तमाम हवाई दावे करते रहे, मगर हादसे के बाद उनकी भी कलई खुल गई। सरकार द्वारा रेल बजट में कटौती ने कई 100 लोगों को बेरहमी से मार डाला। 1 साल के भीतर 51,000 से अधिक बार रेलवे का सिग्नल फेल हुआ, मगर सबक लेने की जगह रेल मंत्री सोते रहे। ऐसे ही आज से 2 साल पहले जब कोरोना में लोग दवाई और इंजेक्शन के लिए तड़प रहे थे तब तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मटर छील रहे थे। इसके अलावा गिरिराज से लेकर अनुराग ठाकुर तक और भी कई मंत्री हैं जिनके मजबूत कंधे पर मोदी सरकार के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। आप इन मंत्रियों से पाकिस्तान, गाय, गोबर सहित पूरी दुनिया के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, बस उनके मंत्रालय और सरकार के कारनामों के बारे में कुछ मत पूछिए। ऐसे माहौल में आप भी भुखमरी, बेरोजगारी, खुलेआम लूट और तानाशाही के अमृतकाल का मजा लीजिए। बाकी मोदी जी देश को 2-4 साल में विश्व गुरु बना ही दे रहे हैं।